चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्लास 9 चैप्टर सर्कल। ठीक है, इसके सारी थ्योरम्स हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले के जो लेक्चर्स है उसमें आप देख लीजिए, सारे थ्योरम्स प्रूव कर चुके हैं। ये भी एक इस एक्सरसाइज में जितनी थ्योरम का यूज होगा उसको एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 9.3 एक्सरसाइज आपकी थ्योरम है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड। मतलब एक आपका क्या है, सर्कल है, कॉर्ड है। अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को दो पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। एक इसका अपोजिट, अगर हमने क्या किया, एक कॉर्ड के मिड पॉइंट को उसके सेंटर से मिलाया तो ये लाइन जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये दो थ्योरम है हमारे पास, 9.3 और 9.4। क्लियर है। इसी के बिहाफ पे एक और थ्योरम आती है हमारे पास कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। एक थ्योरम ये भी थी कि अगर मान लीजिए कि दो कॉर्ड्स हैं तो उनकी सेंटर से क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल होगी। अगर कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस सेम होगी, या फिर किसी एक सर्कल में दो कॉर्ड की डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो वो कॉर्ड भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये थी आपकी चार थ्योरम्स जो इसमें यूज होने वाली है। पहली थ्योरम क्या थी कि वो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। एक इसका कन्वर्स में क्या बोला गया था कि इफ वी जॉइन अ लाइन द जॉइन द पॉइंट्स है ना, और या जॉइन द पॉइंट्स बोल लो या बोल लो जॉइन द मिड पॉइंट एंड सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, देन दिस लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड। मतलब किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें तो जो लाइन होगी वो कॉर्ड पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। दो हो गई थ्योरम। तीसरी, अगर इक्वल कॉर्ड्स है तो उनकी डिस्टेंस भी क्या होगी, उसका कन्वर्स, अगर डिस्टेंस इक्वल है दो कॉर्ड की तो कॉर्ड भी क्या होगी, इक्वल। ये रिकॉल किया हमने। इसी के बिहाफ पे हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं। सॉरी यार, 9.2। 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो बना लीजिए भैया, एक 5 सेंटीमीटर का आपका सर्कल है, ऑब्वियसली बड़ा होगा, और एक 3 सेंटीमीटर का है, वो थोड़ा छोटा होगा। ये आपका सर्कल C1, ये सर्कल C2। ये क्या होगी आपकी बेटे, कॉमन कॉर्ड। क्या होगी ये, आप देखिए पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है इंटरसेक्ट 2 पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर इज 4। इन दोनों के बीच की जो सेंटर है, ये दोनों सर्कल के जो सेंटर है P और Q नाम दे दिया हमने, इनकी डिस्टेंस कितनी है बेटे, 4 सेंटीमीटर। तो गिवन हम लिखते चलते हैं, PQ कितना दिया है बेटे आपको, पढ़िए क्वेश्चन आगे। अब आपको बोला गया है 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। आपको क्या करना है, इस कॉमन कॉर्ड, और इस कॉमन कॉर्ड का नाम क्या दे दिया हमने, AB। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द AB। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, समझ में आना चाहिए, ध्यान से देखिए। अच्छा, गिवन में आपको ये PA की वैल्यू भी क्या देके रखी है, 5 सेंटीमीटर। क्यों, किसने बोला, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का क्या है, वो रेडियस है। अच्छा, PA और PB भी वही होगी बेटे, तो अपन यहां पर इसको भी लिख लेते हैं, PA इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली QA एंड Q कितना होगा। अब एक बात बताइए, इसको हमने नाम दे दिया, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हमने R नाम दे दिया। अब थोड़ा सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या हम AR की वैल्यू निकाल लें तो उसका डबल करेंगे तो AB आ जाएगा। पर किसने बोला कि PQ जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसी ने बोला क्या, नहीं बोला। तो पहले तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि जो PQ है वो कॉमन कॉर्ड जो है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये हमें पहले प्रूफ करके इस क्वेश्चन में क्या करना है, बताना है। तो कैसे बताएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल PAQ दिख रहा है आपको। अच्छा, एक और बात, जब आपको ये बताना है कि ये टुकड़ा इसके इक्वल है तो कैसे बताएंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल मतलब कौन सा, PAR और PBR। पर कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए आपका ये और ये इक्वल है और बीच का क्या है, कॉमन। तीसरी कोई चीज इक्वल नहीं है, तो तीसरी कोई चीज को इक्वल लाने के लिए पहले आपको बड़े वाला ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले, ये वाले बड़े वाले को, ऊपर वाले को नीचे वाले बड़े वाले से क्या बताना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट।
जिससे आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, इसको बाद में लिख देंगे, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या आ जाएंगे, तब हमारा साइड एंगल, साइड रूल से हमारे जो छोटे दो ट्रायंगल है ये वाले, वो क्या हो जाएंगे। तो अब 1 और 2 को इक्वल बताने के लिए हमने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ। बताइए PAQ और PBQ में क्या बताएंगे आप, सबसे पहले PA इज इक्वल टू PB, मालूम है आपको 5 सेंटीमीटर है। दूसरा क्या बताएंगे आप, QA इज इक्वल टू QB, 3 सेंटीमीटर है आपका, है ना। और चौथा क्या बताएंगे आप, सॉरी तीसरा क्या बताएंगे आप, PQ इज इक्वल टू, कारण, तो देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल PAQ is congruent to triangle PBQ. Therefore, by CPCT corresponding part of congruent, अब आप खुद बताइए CPCT से आपका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ या नहीं हुआ, इक्वेशन नंबर 1। अब ये पूरा ऊपर का ट्रायंगल और नीचे का लिया था, अब हम क्या लेंगे, ये वाला छोड़ दो इस सर्कल का, तो PA भी दिख रहा है बड़ा ट्रायंगल, उसको दो पार्ट में तोड़ा हुआ है, PAR और PBR, ये दो ट्रायंगल ले लेंगे। क्या लिखेंगे आप, इन ट्रायंगल PAR एंड ट्रायंगल PBR। बताइए कॉन्ग्रुएंट कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, PA इज इक्वल टू PB, कारण क्या है 5 सेंटीमीटर, फिर आप लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कारण फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट, फिर अब आप क्या लिखेंगे, PA PB हो गया, 1 2 हो गया, PR PR, तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल क्या हो जाएगा भैया, PAR इक्वल हो, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। जब ये दोनों ट्रायंगल को वो क्या हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट, तो AR इक्वल टू RB होगा कि नहीं होगा, देयरफॉर बाय CPCT AR इज इक्वल टू BR, इक्वेशन नंबर। एंड साथ ही साथ बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो एंगल है 3 4 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, इसका नाम मैं R यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, एंगल हमने मान लिया कितना हो जाएगा XT, बट क्या आपका एंगल 3 को 4 में ऐड करने में 180 आता है, कारण लीनियर पेयर एंगल, x प्लस x कितना हो जाएगा 180, तो 2x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया, एंगल 3 और 4 दोनों क्या हो गए, इसका मतलब समझते हो आप, मतलब ये हो गया कि आपका जो AB और PQ है, वो जो PQ है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिससे अब हम AR की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा AB का AR का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा AB। अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल PAQ, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 3 है, हाँ या ना, क्लियर है। तो अब हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, हीरोन्स फार्मूला लगेगा, इन ट्रायंगल PAO दिख गया, PAQ सॉरी दिख गया PAQ, उसमें हमने क्या ले लिया, A की वैल्यू क्या ले ली 5 सेंटीमीटर, B की वैल्यू क्या ले ली और C की वैल्यू क्या है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, PQ आपको देके रखा है 4, तो हीरोन्स फार्मूला के हिसाब से आप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे या नहीं, क्या निकलेगा आपका सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा बेटे आपके लिए 5 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा आपका 6। अब आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, फार्मूला होता है S माइनस A S माइनस B। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए थोड़ा तुरंत, क्या लिखेंगे आप, 6 माइनस 5 6 माइनस 4 या 3 लिख दो, पहले B लिखा है ना अपन ने, 3 और 6 माइनस 4, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल आएगा,
6 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा बेटे आपका 6 सेंटीमीटर आया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू, वो भी 6 होगा 1/2। अगर बेस आपने यहां पर लिया PQ को, और PQ कितना है 4, तो आपका हाइट, और हाइट क्या है आपका AR, क्या है बेटा, कितना निकलेगा 6, 2 से इसको कट करेंगे 2 और 2 से इसको कट करेंगे 3, तो आपकी AR की वैल्यू क्या आ जाएगी। देयरफॉर हमारा AB क्या होगा, डबल ऑफ AR, कि नहीं होगा, कहां से होगा, ये इक्वल बताया था मैंने फ्रॉम 2 से। तो AB जो है AR कितना है आपका 3 का डबल कितना हो जाएगा, ये फाइनल आंसर निकला है आपका AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन पूरा, कोई डाउट, ओके कॉपी कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में साफ साफ लिखा हुआ है, इफ द टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो कॉर्ड क्या है इक्वल, और दोनों की दोनों क्या होती है सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करती है। देखिए ध्यान से, ये रही आपकी पहली कॉर्ड जिसका नाम हमने दिया A, और ये आपकी दूसरी कॉर्ड जिसका नाम हमने क्या दिया C और B। ध्यान से देखिएगा, आप C इसको दे दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं बताता हूं क्यों। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, हमने इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया P। ये क्या है बेटा आपका सेंटर O। गिवन में क्या लिख लूं बेटे, कि ये दोनों कॉर्ड आपस में क्या है, AB इक्वल टू ए CD के। आगे पढ़िए क्वेश्चन, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ द वन कॉर्ड आर इक्वल टू द corresponding सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। मतलब ये एक कॉर्ड लिया, तो इसका जब कट कर रहा है तो दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक ये और ये भी दो सेगमेंट हो गए, ये वाला और ये वाला, तो इसका ये वाला सेगमेंट इसके करस्पॉन्डिंग इसके क्या होगा इक्वल, और इसका ये वाला सेगमेंट इसके क्या होगा इक्वल। मतलब आपको प्रूफ क्या करना है वो ढंग से आपको समझना होगा। आपको प्रूफ करना है जो आपका AP होगा वो किसके इक्वल होगा, CP। यही बोला था मैंने, ये वाला जो टुकड़ा है वो इसके इक्वल होगा, मतलब AP इक्वल टू क्या होगा, एंड साथ में आपको एक और चीज प्रूफ करनी है, दूसरा सेगमेंट भी तो है उसका, वो क्या है BP इज इक्वल टू DP। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको OM परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा AB पर, एंड ON परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा CD पर। तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम क्या दिया बेटे हमने, ये आपका P है, इसका नाम क्या दिया हमने M, और एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया N। परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री। तो देयरफॉर हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 1 और ये आपका 2। जॉइन OP, आपको OP को क्या करना पड़ेगा बेटे, समझिएगा। क्या आपने अभी अभी एक थ्योरम थोड़ी देर पहले मैंने समझाई थी, कौन सी थ्योरम थी वो, कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहां लिखेंगे प्रूफ में सबसे पहले वी नो दैट करके, आप वी नो दैट, कौन सी थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि OM और ON आपस में इक्वल होंगे, हाँ या ना। इक्वेशन नंबर ये वाला 1 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा बेटे 2। अब और ध्यान से देखिए, अगर आपको AP को, अच्छा एक और थ्योरम पड़ी होगी कि जो परपेंडिकुलर हम बनाते हैं वो कॉर्ड्स को क्या करता है, वी ऑल्सो नो दैट a perpendicular drawn from center
टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये सारी थ्योरम्स ओरली आपको याद होनी चाहिए, लिखना पड़ेगा ऐसा। तो बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एम और बीएम आपस में इक्वल होंगे, हाँ या ना। इनको लिखने का तरीका थोड़ा सोच लीजिएगा, बता रहा हूं कैसे करना है। इक्वेशन नंबर, अब देखो आपको एपी और सीपी को प्रूव कर रहा है, देखिए तो एपी किससे बनेगा हमारा, एम प्लस पीएम, और सीपी किससे बनेगा आपका, सीएन प्लस पीएन। तो एम के नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, सीएन। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, एंड सीएन, एम के नीचे सीएन, सीएन किसके इक्वल होगा, डीएन। आया समझ में, यहां तक आ गया पक्का। क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, फ्रॉम 1, 3 एंड 4, 1 में बोला गया है ये पूरी की पूरी इक्वल है, और 2 में, 3 और 4 में बोला गया है ये हाफ हाफ भी आपस में इक्वल है, तो चारों पार्ट क्या हुए, इक्वल हुए। तो लिख सकते हैं हम क्या, एम इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू सी एन इज इक्वल टू टी एन। इक्वेशन 5 जब जहां पे जरूरत होगी हम यूज कर लेंगे। अब हम आते हैं, अब हमको ये मालूम पड़ गया बेटा कि एम और सी एन क्या है, इक्वल। एम और सी एन क्या है, इक्वल। अब मुझे ये मालूम पड़ जाए कि एम पी एम और पी एन भी क्या है, इक्वल। तो मैं एम में पीएम जोड़ दूंगा तो एपी बन जाएगा, और सीएन और पीएन में ऐड कर दूंगा तो अपना काम हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, पीएम और पीएन को इक्वल बताना है, तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल को क्या बताना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे बेटा हम, इन ट्रायंगल एमओपी दिख रहा है क्या, इन ट्रायंगल एनओपी क्या बताएंगे, सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू रीजन, फिर आप क्या बताएंगे, 1 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ओपी और 2 के सामने वाला भी ओपी, तो दोनों के हाइपोटेन्यूज क्या है, कॉमन है। फिर आप क्या बताएंगे, ध्यान से सोच लीजिए, OM इक्वल टू ON, यहां पर प्रूफ किया अभी अभी, OM इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो R हाइपोटेनियस मतलब राइट हाइपोटेनियस साइड, तो देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो ट्रायंगल है आपका जो हमने लिए थे एमओपी और एनओपी, एमओपी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एनओपी के, देयरफॉर बाय सीपीसीटी हमारा जो एमपी है वो एमपी के क्या आ जाएगा, इक्वल। इक्वेशन नंबर, क्या मैं इक्वेशन नंबर 3 में एम इक्वल टू बी एम नहीं, यहां से लेंगे हम, यहां से एम इज इक्वल टू सी एन, ये लिख सकता हूं क्या, फ्रॉम 5। अच्छा मैंने ये इसलिए लिखा था कि हमें जो चीज की रिक्वायरमेंट होगी, मैंने बोला भी था, तब हम इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आपका पीएम आ गया पीएन के इक्वल, अब पीएम में क्या ऐड करना है, एम, और पीएम में क्या ऐड करना है, सीएन, तो एम को सीएन के इक्वल बताना होगा, तो यहां से बता देंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एम इक्वल टू एम इज इक्वल टू सीएन। इक्वेशन नंबर, तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 प्लस इक्वेशन नंबर 7, तो यहां से हो जाएगा एमपी प्लस एम इज इक्वल टू एनपी प्लस सी, एमपी प्लस एम एपी बनेगा, और एनपी प्लस सीएन सीपी बनेगा। यही प्रूफ करना था आपको, हेंस, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे हम, 8। अब इक्वेशन नंबर 1 में से आप 8 को क्या कर देंगे, क्योंकि आप देखो आपने एपी को प्रूव कर दिया पीसी के, ये वाला हो गया, पर ये वाला प्रूव करना, तो एपी में एबी में से मैं एपी को माइनस करूंगा तो बीपी नहीं आ जाएगा, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 में से मैं इक्वेशन 8 को माइनस कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा बेटे, एबी माइनस सीडी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, बीपी है ना, एबी में से एपी गया तो बीपी, और सीडी में से सीबी गया तो डीपी। यही प्रूफ करना था आपको शायद, हेंस। ये दो क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, इनको पूरा प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, फिर वी नो दैट
इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो OM इक्वल टू क्या हो जाएगा, ON। फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, वी ऑल्सो नो दैट अ परपेंडिकुलर, साइन है ये, मैंने साइन लिखा है, स्पेलिंग की जगह आप स्पेल कर लेना उसको। अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये जो है इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब AM इज इक्वल टू BM, और ये भी जो है वो CD को बाइसेक्ट करेगा, तो CN इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 AM, BM, CM और DN आपस में क्या हो गए, इक्वल। इसमें जब जो जरूरत होगी हम बोलेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था। इन ट्रायंगल MOP, अच्छा अब मेरे को क्या करना था जरा सुनिए, यहां से क्या हो गया, AM इक्वल आ गया CN के, अब मैं PM और PN को इक्वल बता दूं, मेरा काम हो जाएगा। तो कैसे बताएंगे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, तो इन ट्रायंगल MOP एंड ट्रायंगल NOP, उन दोनों ट्रायंगल में पहला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री, दूसरा OP कॉमन, और OM इज इक्वल टू ON हमने पहले से प्रूव करके रखा है। तो बाय RHS रूल ट्रायंगल MOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NOP, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। Therefore बाय CPCT आपका MP NP के क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब ये जो MP के इक्वल हो गया, अब इक्वेशन नंबर 5 में से हमने इन दोनों की रिक्वायरमेंट थी, तो इन दोनों को उठाया फ्रॉम इक्वेशन 5, 7 नंबर नाम दिया, तो 6 + 7 कर दिया, तो हमारे पास PM या MP + AM और MP + CN। अब आप देखो यहां डायग्राम में MP + AM AP बन गया, और MP + CN CP बन गया, दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल। यही प्रूव करना था। अब हमें क्या करना है बेटे, ये वाले टुकड़े भी प्रूव करने इक्वल, तो पूरे AB में से अगर AP को माइनस कर दो तो BP बचेगा, तो इक्वेशन 1 में AB और इक्वेशन 8 में AP, और पूरे CD में से CP माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, DB बचेगा, तो पूरा CD आपके इक्वेशन 1 में और CP जो है वो इक्वेशन 8 में, तो 1 में से हमने क्या करा, 8 को माइनस कर दिया, तो AB माइनस AP CD माइनस CP, ये बन गया आपका BP और ये बन गया आपका DP, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटे, कॉपी कीजिए।